प्राचीन भारत की भूमि जहाँ देवता और मनुष्य एक साथ चलते थे, वहाँ एक कथा थी, परिवार, शक्ति और नियति की कथा, महाभारत की कथा। 15 मुख्य पात्रों ने अपना अपना योगदान दिया, जिससे एक महायुद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। यह उनकी कहानी है। मैं दुर्गा प्रसाद मेहर फिर से आपको स्वागत करता हूँ इपिक्स विथ मी में। आज हम बात करने वाले हैं 15 ऐसे मुख्य पात्रों के बारे में जो कुरुक्षेत्र की युद्ध में अपना किरदार बखूबी निभाए थे। देखेंगे और समझेंगे कि उनके दिल में और उनके मन में क्या चल रहा था या फिर क्या चल रहा है। यह कहानी कुरुक्षेत्र के युद्ध का बाद का है, यानी कि इनमें से बहुत ऐसे पात्र हैं जो कि अभी जिंदा भी नहीं है, लेकिन उनका दिल और उनका मन का बात हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म और नियति कभी किसी के पीछा नहीं छोड़ता। हो सकता है कि उनका कर्म और नियति हमें मार्गदर्शन दे। उसी के संदर्भ में मैं आपको लेके चल रहा हूँ हस्तिनापुर के राज दरबार में, हस्तिनापुर के सिंहासन कक्ष की ओर, जहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का एक परिसर इकट्ठे हुए हैं। प्रत्येक पात्र एक एक करके मंच के ऊपर आते हैं और अपना कार्य को याद करते हैं जो एक महायुद्ध के ओर ले गया था। पहले आते हैं कुरुवंश के सबसे श्रेष्ठ और सबसे वृद्ध, यानी कि पितामह भीष्म, जिन्हें पूरी दुनिया अपना भीष्म प्रतिज्ञा के चलते पहचानता है। भीष्म जो कि हस्तिनापुर के महारक्षक हैं, वह अपने प्रतिज्ञा के बारे में विचार करते हैं। मैं गंगीय भीष्म, मैं हस्तिनापुर का स्तंभ था। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मेरा आखिरी सांस है तब तक मैं हस्तिनापुर राज सिंहासन का सेवा करूंगा। मेरे पिता को दी गई प्रतिज्ञा ने मुझे बांध रखी थी और मैं स्वयं सिंहासन का दावा नहीं कर पाया। मैंने देखा कि राज्य में लालच और ईर्ष्या के चलते दो पक्ष के भाइयों के बीच में दरार बन चुका था, लेकिन मैं उस वक्त मौन रहा क्योंकि मेरी वफादारी ने मुझे चुप करवा दिया। क्या भीष्म पितामह के ये बातें आपको समझ में आ रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि समय के रहते भीष्म को अपना प्रतिज्ञा को वापस लेना चाहिए था, या फिर अपने कंधों में हस्तिनापुर का राजभार संभालना था? अब आप ही विचार कीजिए कि क्या सही था और क्या गलत। पितामह भीष्म के बाद मंच में आते हैं धृतराष्ट्र, जिसे कि पूरी दुनिया अंधा राजा के नाम से भी जानता है। हालांकि पूरी दुनिया में अंधे को भी कोई अंधा नहीं कहता, लेकिन ऐसा क्या महत्व था जो कि धृतराष्ट्र जैसे महाराजा को एक अंधा कहा गया। अपने अंदर की संघर्ष से जूझते हुए धृतराष्ट्र सिंहासन में बैठते हैं। मैं जन्म से अंधा था, लेकिन मेरी कमजोरी मेरे आंखों में नहीं बल्कि मेरे दिल में थी। मेरे पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधा प्यार मुझे न्याय से दूर कर दे। मैंने देखा कि मेरे पुत्र और पांडवों के बीच में ईर्ष्या पनप रही है, परंतु मैं कुछ नहीं किया। मेरा चुप रहना और कुछ ना करना यह महायुद्ध को बढ़ावा दिया था, और उसी के साथ साथ ये महायुद्ध संभव भी हो गया। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि धृतराष्ट्र का ये अंधापन सही नहीं था? अपने पुत्र के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम और उसके चलते न्याय को पूरी तरीके से भूल जाना, क्या ये सही था? क्या समय रहते हुए धृतराष्ट्र दुर्योधन को काबू में नहीं कर सकते थे? इसी के चलते धृतराष्ट्र को अंधा राजा कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ वो आंखों से ही अंधा नहीं थे बल्कि दिल और दिमाग से भी वो अंधा थे। अब आप लोगों को ही सोचना है, क्या धृतराष्ट्र को अंधा राजा कहना सही है? उसके बाद मंच में आते हैं पांडु, जिसे कि अभिशप्त पिता के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पांडु कभी भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिए थे, लेकिन उनका कुछ ऐसे कर्म थे जो कि कुरुक्षेत्र की युद्ध को संभव बना दिया था। अपने चेहरे में दुख लेते हुए पांडु मंच के ऊपर आते हैं। मैं हस्तिनापुर का वास्तविक राजा था, लेकिन एक सांप के चलते मैं सिंहासन से दूर रहा। मेरे पुत्र पांचों पांडव
देवताओं की आशीर्वाद से पैदा हुए, लेकिन मैं वनवास में था। मेरे अनुपस्थिति ने हस्तिनापुर को शक्ति शून्य छोड़ दिया था और उसके दौरान मेरा भाई धृतराष्ट्र ने राज्यभार संभाले थे, जबकि दुर्योधन का अहंकार बढ़ता गया। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि पांडु ने अपने कर्म से दूर भागने की कोशिश किए थे? अपना कर्मों से दूर भागना मेरे हिसाब से मनुष्यों के लिए सही नहीं होता, क्योंकि हर किसी का कर्म अपना भाग्य और अपना नियति के साथ जुड़ा हुआ होता है। शुरुआत से ही पांडु को अपना राज्यभार से दूर भागने का ही इच्छा थी। उसी के चलते वो कुछ दिनों के लिए अपने रानियों के साथ अवकाश के लिए वनवास चले गए, लेकिन वहाँ पे जो कुछ हुआ वो आप लोगों को पता ही होगा। क्या पांडु का यह निर्णय सही था, या फिर क्या पांडु का यह निर्णय एक महायुद्ध को रचने के लिए काफ़ी नहीं था? उसके बाद मंच में आता है अभिमानी राजकुमार, यानी कि दुर्योधन। दुर्योधन गर्व और घमंड से भरा दर्शकों को संबोधित करता है, मैं दुर्योधन हस्तिनापुर का सच्चा उत्तराधिकारी हूँ। मैं पांडवों के सामने क्यों झुकूं, जो कि देवताओं के पुत्र हैं? मैं ही सिंहासन का अधिकारी था और मैंने इसे पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने की कसम खाई रखी थी। मेरा उनके प्रति बढ़ता हुआ घृणा ही वह आग था जिसने इस युद्ध को जन्म दिया था। क्या दोस्तों आप लोगों को यह नहीं लगता कि जिंदगी में इतना ज़्यादा घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए? क्या दुर्योधन का पांडवों के प्रति इतना ज़्यादा ईर्ष्या सही था? अब इसका निर्णय आप लोग ही कर सकते हैं। हालांकि दुर्योधन अपना पूरा ही जीवन पांडवों के साथ लड़ाई करते हुए और सिंहासन के लालच में ही गुजार दिए, लेकिन यह बात भी हमें ध्यान में रखना होगा कि अंत में दुर्योधन को स्वर्ग ही प्राप्ति हुआ था। अब इसके पीछे भी बहुत ही एक सुंदर कहानी है, लेकिन इसे हम बाद में बात करेंगे। इसी के संदर्भ में मंच में आते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। लेकिन आज युधिष्ठिर इतना ज़्यादा गंभीर और दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? वह गहरी दुख से बोलते हैं, मैं हमेशा ही धर्म का पालन किया, भले ही मेरी परीक्षा ली गई, परंतु जुए के प्रति मेरा प्रेम मेरा कमजोरी थी। मैंने अपना राज्य, यहाँ तक कि अपने पत्नी द्रौपदी का सम्मान भी दांव पे लगा दिया था। मुझे पता था कि दुर्योधन का जुए खेलने का न्योता एक जाल था, परंतु मैं उस जाल में फंस गया। मेरा हार ने हमारे बीच का घृणा को स्थायी बना दी थी और मुझे पता था कि युद्ध ही केवल इस संघर्ष को सुलझा सकता है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि युधिष्ठिर का यह निर्णय सही नहीं था? अब यह बात तो आप ही बता सकते हैं। अपने साथ साथ दूसरों का मन के बारे में सोचना क्या युधिष्ठिर के लिए इतना ही कठिन था? क्या धर्म पालन के चलते वो अपने तात धृतराष्ट्र का न्योता को बार बार स्वीकार करना सही था? आखिरकार वो तो थे धर्म के राजा। इसी के चलते ही युधिष्ठिर को कहा जाता है धर्म राजा, क्योंकि वह अपने जीवन में कभी भी अधर्म नहीं किए थे। अब ये तो हमारा सोचने की बात है कि युधिष्ठिर धर्म के मार्ग में चले थे या फिर कहीं पे वो दूसरे पांडवों और पांचली के ऊपर अधर्म किए थे। उसके बाद मंच में आते हैं त्रासदी के नायक, जिसे कि कर्ण कहा जाता है, जो कि दुर्योधन के सबसे बड़े मित्र भी थे। कर्ण परछाई में खड़ा अपना जटिलता को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं जन्म से ही एक राजकुमार था, परंतु मुझे एक सारथी के रूप में पाला गया। दुनिया ने मुझे तुच्छ समझा, परंतु दुर्योधन ने मुझे अपना लिया। वह मेरा मित्र, मेरा भाई था। उसकी मित्रता के प्रति मेरा वफादारी के कारण मैं उसके साथ खड़ा होने का निर्णय लिया था। भले ही मेरा दिल मुझे पांडवों के ओर खींच लेता था, मैंने अपनी ओर से युद्ध चुना और वह निर्णय मुझे कुरुक्षेत्र तक ले गया। तो दोस्तों, क्या अपना जन्म की सच्चाई जानने के बावजूद भी कर्ण पांडवों की तरफ से लड़ने की निर्णय नहीं ले सकते थे? जरूर ऐसा हो सकता था, लेकिन अपना मित्र यानी कि दुर्योधन का मित्रता के लिए उनका जो सम्मान और उनका जो धर्म है यानी कि मित्र धर्म है,
उसे रक्षा करते हुए कर्ण दुर्योधन के तरफ से खड़े होने की चाह रखी। इसलिए ये भी कहा जाता है दोस्तों कि किसी के फेवर के तले दब जाना भी सही नहीं होता, जैसे कि कर्ण दुर्योधन का मित्रता के नीचे दब गए थे। उसके बाद आते हैं युद्ध की चिरागी द्रौपदी। द्रौपदी आग और गरिमा से भरी क्रोध से बोलती है, मुझे कौरवों की सभा में अपमानित किया गया था। उन्होंने मेरी गरिमा को छीनने की कोशिश की, लेकिन वहाँ किसी ने, ना कि भीष्म ना कि अन्य बुजुर्गों ने मुझे बचाने की कदम बढ़ाया। मैंने तब शपथ लिया था कि कौरव अपने इस कर्म का दंड जरूर भुगतेंगे। मेरी अपमान उस युद्ध की चिराग थी जिसने पांडवों को युद्ध तक ले गया। यह बात तो सही है कि हस्तिनापुर के राज दरबार में द्रौपदी का जिस तरीके से अपमान हुआ था वो किसी के साथ होना नहीं चाहिए था, जबकि वहाँ पे सबसे बड़े हस्ती भीष्म पितामह आचार्य द्रोण जैसे महाहस्ती वहाँ पे मौजूद थे। उसके बावजूद भी द्रौपदी का अपमान होते हुए कोई रोकने के लिए सामने नहीं आया था। जाहिर सी बात है, इतना अपमान देखने के बाद भी कुरु वृद्धों का कुछ भी कदम ना उठाना एक बहुत ही बड़ा गुनाह था। और ये बात भी सही है कि यह एक बहुत ही बड़ा चिराग था एक महायुद्ध रचने के लिए। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ युद्ध का कुछ महा रणनीतिकारों के ओर, और उसी संदर्भ में पहले आते हैं श्री कृष्ण। कृष्ण शांत और अपने दिव्य रूप में खड़े होकर कहते हैं, मैं इस युद्ध को रोक सकता था, लेकिन यह मेरा कार्य नहीं था। धर्म की पुनर्स्थापना आवश्यक थी। मैंने अर्जुन के साथ खड़े होने की निर्णय लिया, एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक सारथी और एक मार्गदर्शक के रूप में। यह युद्ध अपरिहार्य था और मैं केवल मार्ग ही दिखा सकता था। दोस्तों ये बात तो मानना ही पड़ेगा, बिना रण लड़े हुए एक रण को जीत लेना आसान नहीं होता, लेकिन ये उनके लिए आसान है जो स्वयं भगवान है, यानी कि श्री कृष्ण। लेकिन एक सारथी होने के नाते वो अर्जुन को ऐसे मार्गदर्शन दिखाए जिसके चलते एक पूरा युद्ध को जीता जा सका था। उनके रणनीति इतना ही कुशल थे कि शकुनी मामा भी शर्मा जाए। उसके बाद आता है एक अनिच्छुक योद्धा जो कि सही वक्त पर रण से भागने की कोशिश कर रहा था। मेरे हिसाब से आप लोग समझ ही चुके हैं, वो थे अर्जुन। अर्जुन पीड़ा और संघर्ष से भरे हुए भगवान से कहते हैं, मैं अपने ही परिवार से कैसे लड़ सकता था, मेरे शिक्षक, मेरे भाई, मेरे मित्र, परंतु कृष्ण ने मुझे धर्म का मार्ग दिखाया। अंततः मुझे यह समझ आ गया था कि युद्ध अपरिहार्य था, लेकिन मैं हिचकिचा रहा था। मुझे कृष्ण की आवश्यकता थी, जिन्होंने मुझे याद दिलाया कि मेरा कर्तव्य एक योद्धा का है और चाहे कुछ भी हो जाए न्याय के लिए मुझे लड़ना ही होगा। दोस्तों ये बात तो बहुत ही जाहिर सा है कि ज़िंदगी में हम बहुत सारे जगह पे ऐसे उलझ जाते हैं कि वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हमें भी अगर कृष्ण जैसे कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो क्या ही कहना। ऐसे ही मार्गदर्शन पाने के लिए हमें हमारे ग्रंथ, यानी कि जिसे हम इतिहास भी कहते हैं, महाभारत और रामायण का अध्ययन जरूर करना चाहिए। उसके बाद हम वो पात्र के बारे में जानते हैं जो कि धर्म और कर्तव्यों के बीच में फंसे हुए थे। वह थे द्रोणाचार्य, जिन्हें भली भांति पता था कि धर्म क्या है, लेकिन वह अपने कर्तव्यों को पीछे नहीं छोड़ सकते थे। द्रोणाचार्य जो कि हस्तिनापुर के राजगुरु थे, पीड़ा में डूबे हुए बोलते हैं, मैंने कौरवों और पांडवों दोनों को सिखाया था, लेकिन जब युद्ध का समय आया मुझे चुनना पड़ा। मैंने अपने कर्तव्य और अपने व्यक्तिगत निष्ठा के कारण कौरवों की तरफ खड़ा होने का निर्णय लिया। भले ही मुझे यह बात पता था कि यह धर्म के विपरीत है और मैं भी इस विनाश का हिस्सा बन गया। दोस्तों ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हम जो करने वाले हैं वो गलत है, उसके बावजूद भी हम वो कार्य कर बैठते हैं। उन्हें अपना कर्तव्यों का पालन करना ही था, उसी के चलते वो कौरवों की तरफ से लड़ने की निर्णय लिए थे। उसके बाद बात करते हैं एक चालाक और चतुर पात्र के बारे में,
जिसे कुरुक्षेत्र की रण को रचने का भी श्रेय जाता है, जो अपना पूरा जीवन कौरवों को ध्वंस करने में ही बता दिए। हाँ दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं मामा शकुनी के बारे में। चालाक और मक्कार शकुनी मामा मंच के ऊपर आता है और अपना दिल का बात बोलता है। भांजे, लोमड़ी सा सोचो, शेर सा नोचो भांजे, मैं वह हूँ जो इस महायुद्ध का बीज बोया था। हस्तिनापुर के प्रति मेरा गुस्सा और मेरा भांजा दुर्योधन के प्रति मेरा वफादारी ने मुझे यह युद्ध रचने को मजबूर कर दिया था। जुए का खेल मेरा ही चाल था। मैंने ही यह सुनिश्चित किया था कि पांडवों और कौरवों के बीच का जो घृणा है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि युद्ध ही उसका अंतिम निर्णय हो। और मैं यह कैसे भूल सकता था कि कौरवों ने जो मेरा परिवार के साथ था उसका भी मुझे प्रतिशोध लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण पात्र है, वो है मामा शकुनी। उसे हम कैसे ही भूल सकते हैं। हालांकि पूरा जो महाभारत है उसे रचने का सबसे बड़ा हाथ था मामा शकुनी का। इसके पीछे का भी बहुत ही एक सुंदर कहानी है। यह बात कुरुवृद्धों को भी पता था कि मामा शकुनी दुर्योधन के लिए सही नहीं है। उसके बावजूद भी दुर्योधन के जिद के चलते मामा शकुनी को राज्य में रहने का स्थान दिया गया। अब बात करते हैं हम वह योद्धा के बारे में जो कि धोखे से फंस गया था, यानी कि शाल्य के बारे में। शाल्य जो कि पांडवों के मामा थे और दुर्योधन ने धोखे से शाल्य को अपने साथ खड़े होने का न्योता भेजा। शाल्य मंच पर आते हैं और कहते हैं, दुर्योधन ने मुझे धोखे से कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए बाध्य कर दिया, जबकि मेरा दिल तो पांडवों के ही साथ था। मैंने कर्ण की सेना का नेतृत्व किया, परंतु मेरे अंदर एक बहुत ही गहरा अनिच्छा थी। सम्मान ने मुझे मेरी वादे से बांध दिया था और मैं वहां से पीछे भी नहीं हट सकता था, भले ही मुझे पता था कि यह अन्यायपूर्ण है। तो दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं कि जिंदगी में एक व्यक्ति पता नहीं किस किस तरीके से फंस जाए। उसके बाद मंच में आते हैं कुरुवंश के सबसे बड़े ज्ञानी सलाहकार। आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, वो है विदुर। विदुर को यह बात पता था कि वह चाह कर भी पांडवों के तरफ से लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि विदुर ही ऐसे एक इंसान थे जिन्हें पता था कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। उसी के चलते विदुर कभी भी कुरुक्षेत्र के रणभूमि में योगदान देने की चाह नहीं रखी। संतुलित और विचारशील रूप में विदुर मंच के ऊपर आके कहते हैं, मैंने उन्हें चेताया था। मैंने धृतराष्ट्र को दुर्योधन का बढ़ता हुआ महत्वाकांक्षा को रोकने की सलाह भी दी थी। मैंने बुजुर्गों से युद्ध रोकने का विनती भी किया था, लेकिन मेरे बातों को अनसुना कर दिया गया था। अंत में ज्ञान अकेला नियति के बाढ़ को नहीं रोक सका। यह बात भी सही है दोस्तों कि कभी कभार अकेले इंसान एक पूरा परिवेश को बदलने की शक्ति नहीं रखता, उसे दूसरों का सहायता भी जरूरी होता है। ऐसे ही विदुर का जो बातें हैं इसे भी नज़रअंदाज किया गया था और इसका परिणाम था कुरुक्षेत्र का वह महायुद्ध। उसके बाद हम बात करते हैं एक महायोद्धा के बारे में जिसे कि वीर बालक के नाम से भी जाना जाता है। सही समझे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु के बारे में। युवा और निडर अभिमन्यु गर्व से खड़े होते हैं। मैं चक्रव्यूह तोड़ने का कला अधूरी सीखी थी, फिर भी मैं आगे बढ़ा। युद्ध के बीच में मेरा मृत्यु उस क्षण को चिन्हित करता है जिसने मेरे चाचाओं और पिताओं के दुख और क्रोध को भड़का दिया था। मेरा बलिदान वह मोड़ था जहाँ पे पांडवों को युद्ध जीतने के ओर धकेल दिया था। दोस्तों, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आधा अधूरा ज्ञान हर वक्त किसी न किसी परेशानी का कारण बन सकता है? उसे चक्रव्यूह के अंदर जाने का तो ज्ञान था, लेकिन बाहर आने का ज्ञान कदाचित नहीं था, और उसी के चलते सारे चाचाओं ने मिलके उसका हत्याएं की थी। हालांकि
यहाँ पे रणभूमि के जो नियम हैं उसे भी तोड़ा गया था। एक निरस्त्र बालक को इतने सारे महायोद्धा एक साथ पराजित करना कदाचित सही नहीं था। अंत में बात करते हैं एक महान बलिदानी के बारे में, घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच जो कि भीम का पुत्र है, शांत और गंभीर खड़े होते हैं। मुझे पांडवों के ओर से लड़ने के लिए बुलाया गया और मेरा मृत्यु ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। कर्ण ने वह दिव्य अस्त्र जो अर्जुन के लिए था वह मुझ पे चलाया। मेरे गिरने से पांडवों ने एक शक्तिशाली साथी खो दिया, परंतु मेरा मृत्यु आवश्यक थी क्योंकि इससे कर्ण का सबसे महान अस्त्र अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। दोस्तों, श्री कृष्ण को यह बात पहले से ही पता था कि कर्ण के पास कुछ ऐसे अस्त्र हैं जो कि अर्जुन को नुकसान पहुंचा सकते थे। उसी के चलते श्री कृष्ण घटोत्कच को सामने लाए ताकि कर्ण अपना अस्त्र उसके ऊपर इस्तेमाल कर सके, और इसी के चलते ही घटोत्कच का जो बलिदान है उसे महान माना गया है। और इसी प्रकार सभी पात्र अपने अपने स्थान में थे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, वफादारी, गर्व, प्रेम और नियति के बंधन में बंधे हुए वे अपरिहार्य के ओर बढ़े, उस युद्ध के ओर जो एक युद्ध का समाप्त कर देगा और एक नया युग का शुरुआत होगा। यह था उनका रास्ता कुरुक्षेत्र की ओर। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नए चैप्टर महाभारत में।